तो हम कल देख रहे थे कि हमारे बौद्धिक क्षेत्र का संकट बहुत ही गहरा है, हमें कल्पना में आए उससे भी अधिक गहरा है। होता क्या है कि आस्था के बल पर और हमारे निश्चय के बल पर हम अपने लिए कदाचित व्यवहार और व्यवस्थाएं बना ले, तो भी सार्वत्रिक दृष्टि से हम इसको नहीं बना पाते। सामान्य व्यवहार नहीं बना सकते। उसी प्रकार से बौद्धिक क्षेत्र का बौद्धिकता का आधार दिए बिना, शास्त्र का आधार दिए बिना हम अपनी आस्था को, व्यवहार को, व्यवस्था को सही नहीं कर सकते। इसलिए बौद्धिक क्षेत्र की हमको चिंता करनी होगी। आस्था की बात अपने स्थान पर है, व्यवहार व्यवस्था की बात अपने स्थान पर है, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र में हमें कुछ पुरुषार्थ करके उसको सही बनाना पड़ेगा, तभी हमारा आधार ठीक बनेगा। तो कल हम जो भौतिक क्षेत्र और भावात्मक स्तर इसकी बात कर रहे थे, आज इससे ऊपर उठकर दो स्तरों की बात करेंगे। एक है बौद्धिक स्तर और दूसरा है आत्मिक स्तर। होता क्या है कि पश्चिम का पूरा विचार बौद्धिक स्तर पर आकर रुक जाता है, वहां आत्मिक स्तर पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनके सारे विचार के पैराडिम में आत्मिक स्तर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वे साइकी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, सोल जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सोल को आत्मा कह देते हैं, साइकी को भी कभी चित्त भी कहेंगे, कभी आत्मा भी कहेंगे, कभी मेटाफिजिक्स ऐसा शब्द प्रयोग कर देते हैं, कभी स्पिरिचुअल ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक ऐसा हम अर्थघटन कर देते हैं। मेटाफिजिक्स माने परा भौतिक ऐसा कुछ शब्द प्रयोग कर देते हैं। ये अनुवाद के लिए हम कितने भी हमारी भाषा के शब्द प्रयोग कर लें, तो भी देयर इज नो वन टू वन रिलेशन विद दिस वर्ड्स। इन शब्दों में कोई समान अर्थ, समान संदर्भ नहीं है। स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट से बना, स्पिरिट आत्मा नहीं है। सोल शब्द का हमने आत्मा कर दिया, लेकिन सोल और आत्मा समानार्थी नहीं है, उनके संदर्भ ही अलग हैं। मेटाफिजिक्स और पराभौतिक ये तो आत्मिक है ही नहीं, ये तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं। इसलिए आत्मिक स्तर पर किसी भी बात को समझना ये पश्चिम के विचार के क्षेत्र के लिए असंभव है, असंभव है। अब जो जहां नहीं है वहां वो कर कैसे सकेगा? उदाहरण के लिए हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां। अब कोई यदि ऐसी ऐसी एक जाति आ जाए जो जिसके पास छठी इंद्रिय हो, तो वो तो छठी इंद्रिय की बात समझ सकेगा। हम कैसे समझ सकेंगे? क्योंकि हमारे पास छठी इंद्रिय है ही नहीं, तो कैसे समझेंगे? तो जो जहां रुका है वहां वह रुका रहेगा। इसलिए आत्मिक स्तर की बातें करना हमारे विचार प्रक्रिया में, भारतीय विचार प्रक्रिया में, भारतीय विचार विश्व में, भारतीय ज्ञान व्यवस्था में आत्मिक स्तर के बिना तो बात ही नहीं हो सकती। जबकि वहां आत्मिक स्तर पर बात हो ही नहीं सकती, इसको हमने ठीक से समझ लेना चाहिए। इसलिए हम अंग्रेजी पढ़े हुए, अंग्रेजी समझने वाले और अंग्रेजी विचार विश्व से प्रभावित होकर हिंदी में भी बात करने वाले लोग
उनकी दृष्टि से समझा ही नहीं सकते, उनको हम समझा ही नहीं सकते कि ये आत्मिक स्तर होता क्या है, आत्मा की संकल्पना होती क्या है और वो कैसे किया जाता है, वो नहीं समझता। इसलिए अभारतीय विचार में जो विहार कर रहे हैं उनके साथ आत्मिक स्तर का संवाद नहीं हो सकता है। इस बात को हमने पहले स्वीकार करके चलना चाहिए। हम ये स्वीकार माने हम जरा ये साफ कर रहे हैं, हमारा अभी जो ग्राउंड है ना, हमारा मैदान है विचार के क्षेत्र में खेलने का, बौद्धिक क्षेत्र में खेलने का, उसको जरा साफ कर रहे हैं कि हमारा है क्या, ये एरिया क्या है। अब होता क्या है कि आत्मिक स्तर पर अनुभूति होती है, वहां विश्लेषण नहीं होता है, वहां संश्लेषण नहीं होता है, वहां तर्क अनुमान आदि नहीं होता है। वहां बुद्धि के क्षेत्र में जिस प्रकार से जानने की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो आत्मिक स्तर पर नहीं होती है। इसलिए ये सारे मापदंड, ये सारी प्रक्रियाएं, सारी पद्धतियां वहां लागू ही नहीं होती है। आत्मिक स्तर पर अनुभूति होती है। अब अनुभूति होती है का अर्थ क्या है? हाँ, ये तो ध्यान में आ गया, समझ में आ गया, अब इसको समझाना क्या। कभी तो शब्दों भी नहीं समझाया जा सकता, कभी तो तर्क वितर्क से नहीं समझाया जा सकता, कभी तो तुलना करके नहीं समझाया जा सकता। अरे आत्म तत्व कैसा है, क्या हाथी जैसा है, इतना बड़ा है? नहीं 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 नहीं, वो महतो महीयान माने जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा। तो क्या डायनासोर से भी बड़ा है? अरे नहीं समझाया जा सकता। क्या विशाल समुद्र से भी बड़ा है? नहीं 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 नहीं, अरे वो नहीं, उससे भी बड़ा। तो उससे बड़ा क्या होता है? आकाश से भी बड़ा है। अरे तुम आकाश की बात ही मत करो, वो तो नहीं नहीं बता ही नहीं सकते क्या है। क्या ब्रह्मांड से भी बड़ा है? अरे तुम ब्रह्मांड की बात ही ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसा है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब क्या होता है? ये तो हम शब्दों में कह रहे हैं। हम किसी एक को कल्पना में लाकर उसके अनंत कोटि ऐसी बात कर नहीं, उससे भी परे, शब्दों से परे, इंद्रिय अनुभव से परे, मन के अनुभव से परे, बुद्धि गम्यता से परे, ऐसी ऐसी जब हम बातें करने लगते हैं, जब आत्मानुभूति के स्तर पर हम होते हैं या अनुभूति के स्तर पर ज्ञान प्राप्त होता है, तब हम वर्णन ही नहीं कर सकते, किसी की तुलना भी नहीं कर सकते। आकाश जितना बड़ा, अरे नहीं, तो अणुरणीयान, अणु से भी छोटा माने चींटी से भी छोटा। अरे क्या बात करते हैं, ऐसा ही हम कहेंगे। अरे तो बताओ ना कितना छोटा। अरे वो बरगद के फल के अंदर जो बीज है वो तो चींटी से भी छोटा है। क्या उतना छोटा? अरे नहीं छोड़ो यार, ये उतना छोटा नहीं, उससे तो कितना छोटा, कितना छोटा, कितना छोटा। इतना ही हम आश्चर्य का उद्गार करते हैं, कह नहीं सकते कि कितना छोटा, कह नहीं सकते कितना बड़ा, कह नहीं सकते कितना शक्तिशाली। हम शब्दों में प्रयोग करना है तो कह देते हैं सर्वज्ञ, सब जानने वाला, सर्वशक्तिमान, ये जान करने वाला, सर्वभूतांतरात्मा, सभी में रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला, अनंत अनादि, ऐसे ऐसे शब्दों में कहते हैं जिसका कोई टेंजिबल अर्थ ही नहीं है, कैसे जिसका किसी विश्व में कहीं कुछ अर्थ ही नहीं है, इस रूप में उसका वर्णन करते हैं। परंतु यह वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, अनुभूति अवश्य है। अनुभूति नहीं होगी तो हम ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते ना, कहेंगे कैसे? अनुभूति ही नहीं है तो हम कहने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। परंतु अनुभूति है इसलिए शब्दों में उसको बांध भी नहीं सकते हैं, ऐसी कुछ अवस्था वह होती है।
अब जहां ऐसा अनुभव किसी को प्राप्त नहीं हुआ है और उस स्तर पर जाकर दर्शन नहीं हुआ है, वे अपने इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इसका आधार ले भी नहीं सकते हैं। आप समझे बात को कि ये आत्मिक स्तर पर डायलॉग क्यों संभव नहीं है। अभारतीय विचार विश्व में हम इसको कैसे नहीं ले जा सकते हैं, ये हमको समझना चाहिए, इसका स्वीकार करना चाहिए। मैं ये किस लिए कह रही हूं, क्योंकि हमारे बौद्धिक क्षेत्र के लोग भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उनका कन्विक्शन बनना चाहिए ना, वे कन्विंस होने चाहिए ना, उनके भाषा में समझाओ। इसलिए अंग्रेजी में कहने का प्रयास करो। ऐसा हम बहुत करते हैं। अरे, हम ऐसा कुछ करना चाहते जो है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि तत्वज्ञानी लोग कुछ तत्व की मीमांसा करने लगते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं पहुंचते, क्योंकि उनकी ये शास्त्र चर्चा, तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क, तर्क प्रतितर्क सब ऐसे होते हैं जैसे घने अंधेरे वाले एक कमरे में वह एक एक पूर्ण काली बिल्ली को खोजने का प्रयास कर रहे जो वहां है ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड कि ये प्रयास हमारे फिर अभारतीय लोगों के साथ संवाद करने के ऐसे होते हैं। इसलिए आत्मिक स्तर पर अनुभूति होती है और बौद्धिक स्तर पर उसको समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है? जब आत्मिक स्तर की अनुभूति हुई है तब। आत्मिक स्तर की अनुभूति नहीं हुई तब भी बुद्धि के स्तर पर संवाद तो किया जाता है। वो तर्क होता है, कार्य कारण भाव होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, अनुमान होता है, ये सब होता है। ये निरीक्षण परीक्षण होता है। ये सारे साधन अप्लाई करके बौद्धिक स्तर पर किसी बात को समझने का और समझाने का प्रयास किया जाता है, परंतु अनुभूति नहीं की जा सकती। ये हमारा बौद्धिक स्तर का और आत्मिक स्तर का अंतर है, इसको पहले समझना। अब दूसरा, बौद्धिक स्तर भारत में भी है, अभारत में भी है। हम अभारत इसलिए कहते हैं कि बाकी सारा हो गया, अब्राहमिक थॉट प्रोसेस में इस्लाम हो गया, ईसाइयत हो गई, जुडाइज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, वोकिज्म हो गया, रैशनलिज्म हो गया, सारे इज्म्स हो गए। इसलिए हम अभारत कहेंगे तो सीधा पता चल जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। और भारत और अभारत ऐसे दो भाग करने की स्थिति क्यों पैदा होती है? केवल भारत में आत्मिक स्तर की चर्चा की जाती है, केवल भारत। ये भी हमको समझना चाहिए। हमारे लोग कभी ऐसा तर्क करते हैं, क्यों वहां कोई नहीं समझता क्या? वहां कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे क्या? वहां कोई बुद्धि कम है क्या? नहीं, बुद्धि तो कम नहीं है, लेकिन ये बौद्धिक स्तर की बात भी नहीं है, ये आत्मिक स्तर की बात है। इसलिए हमको ये भी स्वीकार करके चलना चाहिए। लेट अस गेट कन्विक्शन। कन्विक्शन हमारा बनना चाहिए, श्रद्धा हमारी बननी चाहिए, विश्वास हमारा बनना चाहिए कि भारत का विचार विश्व ऐसा है और अभारत का विचार विश्व ऐसा नहीं है। ऐसे हमारी श्रद्धा, ऐसा हमारा विश्वास, ऐसा हमारा निश्चय बनना चाहिए। तभी हम आगे चलकर कुछ अच्छी तरह से जानने की प्रक्रिया कर पाएंगे और जरा पैर जमा कर उसके ऊपर खड़े रह पाएंगे। तो आत्मिक स्तर की हम बात कर रहे थे। अब आत्मिक स्तर और बौद्धिक स्तर, ये क्या है? ये क्या है? हम और आप अभी जो बात कर रहे हैं, हमें तो आत्मिक स्तर की अनुभूति नहीं है।
आप लोगों में से कोई कह सकता है कि नहीं, हमें है आत्मिक स्तर की अनुभूति? हम जिनको नहीं है अनुभूति, वो कैसे जाने कि आपको अनुभूति हुई है या नहीं हुई है? और आप कह सकते हैं, ऐसा कोई भी उठकर कह सकता है कि हाँ, मैं आत्मिक स्तर की बात करता हूँ, मैं अनुभूति से ये बात करता हूँ, ऐसा कोई भी कह सकता है? कह सकता है कि नहीं कह सकता है? जरा 1 मिनट में आपके प्रतिभाव कि कोई भी देखो, मैं तो कह रही हूँ, मुझे आत्मिक स्तर की अनुभूति नहीं हुई है। अब आप भी फॉर सेफ साइड कह सकते हैं, हमें भी आत्मिक स्तर की अनुभूति नहीं हुई है, तो फिर आगे हमारा प्रश्न ही नहीं होगा। लेकिन कोई भी उठकर कह सकता है ना कि मुझे आत्मिक स्तर की अनुभूति हुई है, तो बाकी सुनने वाले 5 लोग क्या कहेंगे? नहीं हुई है इसे? अरे कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं हुई? और कैसे आप जिसको जो कहता है कि मुझे आत्मिक स्तर की अनुभूति हुई है, वो यदि कहता है कि आत्मिक स्तर की अनुभूति मुझे हुई है, तो हम डिनाई भी कैसे करेंगे? वो सिद्ध भी कैसे करेगा? माने हम डिनाई भी नहीं कर, नकार भी नहीं सकते, वो सिद्ध भी नहीं कर सकता, तो ये पेंच कैसा फंसा हुआ है? तो फिर क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? जरा आप अनुमान करके बताइए कि ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती है? 1, ऐसी स्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 2, और यदि ऐसा कोई हमारे सामने कहने वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे? और यदि कदाचित मैंने ये कह दिया, देखो आपको मानना ही पड़ेगा, मैं आत्मिक स्तर की आत्मानुभूति से कह रही हूँ, आप नहीं कैसे मानते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति विचारों की दुनिया में, बौद्धिक विश्व में होगी कि नहीं होगी? और हो सकती है कि नहीं हो सकती? काम और अध्ययन करना पड़ेगा तब होगी, और जिनको होती है वो नहीं वो नहीं नहीं, वो बात की बात है। अब को अगर सामने वाला नकार देता है, ये क्या बात है? वो हम नहीं मानते उसमें, तो ये क्या करेंगे? नहीं हाँ ठीक है, हम इस प्रश्न पर आगे आगे विचार करेंगे, लेकिन राजेंद्र जी और लता जी का क्या कहना है? समझने का प्रयास किया। तो अनुभूति होती है, ऐसा सबको कुछ कुछ मात्रा में लगता है कि हाँ कुछ है, अनुभूति जैसा है, भले हमको नहीं हुई हो तो भी ऐसे क्षण, ऐसे कण हमारे अनुभव में आ जाते हैं। दिस इज समथिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट, ये तो बुद्धि से कुछ परे है, ये तो कुछ तर्क वितर्क से परे हैं, ये तो कुछ न्याय अन्याय से परे हैं, ऐसा कुछ हमको आभास होता है। अब आभास होता है, ऐसा अंदर से कुछ अनुभव होता है, तो हमें मानने को मन करता है कि हाँ, आत्मिक स्तर जैसा कुछ होता है, आत्मानुभूति जैसा कुछ होता है। अब जैसे मधुसूदन जी और संदीप जी ने कहा, इसके बारे में कुछ निश्चय पूर्वक कह ही नहीं सकते, हमको क्या पता कि इसको आत्मानुभूति कहते हैं। अनुभूति कदाचित हुई भी होगी हमको, कभी होती भी है, लेकिन इसको कैसे कहें कि यह आत्मानुभूति है? इसके तो कोई मापदंड नहीं, प्रमाण नहीं, मानक नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो बात ठीक है कि हम अनेक शास्त्रों के अध्ययन से हमारी उसके ऊपर आस्था बनने के कारण, और कुछ बहुत छोटी मात्रा में, लघु मात्रा में कभी कभी ऐसी अनुभूति होने के कारण से, मैं सर्वथा डिनाई नहीं कर रही हूँ, हम भी नहीं कर रहे हैं, माने अभी आप लोग भी नहीं कर रहे हैं, परंतु वह अनुभूति को भी हम आस्था और शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों पर आस्था, इसके कारण से हाँ वो अनुभूति ही है। और ऐसा तो एक बहुत बड़ा विश्व हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं।
हमारी ऐसी अनुभूति नहीं है कि पूरे की पूरी थियरी, पूरे के पूरे सिद्धांत, पूरी की पूरी विचारधारा उसके प्रकाश में हम समझा सके। हाँ, अलग जल कहीं टेस्ट हो जाता है, कहीं स्वाद का कण चख लेते हैं, इतना हो जाता है, परंतु उसको भी हम हमारे शास्त्रों पर आस्था होने के कारण से उसको बल मिलता है। अपने आप पर वो खड़ा रहना तो बहुत ही कठिन है। फिर हम योग शास्त्र में, फिर वेदांत शास्त्र में, कहीं पुराण कथाओं में इसका वर्णन तो बहुत सुनते हैं कि हाँ, वो ऐसे स्वामी विवेकानंद को ऐसे साक्षात्कार हुआ, या रमण महर्षि ऐसे साक्षात्कारी पुरुष हैं। ऐसे ऐसे हमने कथाएं बहुत पढ़ी हैं, सुनी हैं, बताई भी हैं, इसलिए हमारी कुछ श्रद्धा बनती है, कुछ अनुमान बनता है कि हाँ, अनुभूति का स्तर है, आत्मिक स्तर कुछ है, नहीं है ऐसा हम नकारते नहीं है। परंतु जो अभारतीय विचार हैं और हमारे देश में भी उससे प्रभावित बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं, वे इसको नकारते हैं, क्या कहकर? सब्जेक्टिव रियलिटी। आपने ये शब्द सुना होगा, सब्जेक्टिव रियलिटी, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। फिजिक्स में अनेक प्रकार के प्रयोगशाला के परीक्षणों के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं और जो सिद्धांत बनते हैं, वे ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कहीं पर भी। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का अर्थ भी क्या करते हैं? कहीं पर भी कोई भी कि इसका परीक्षण करेगा तो उसको यही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, हमारे पूर्वाग्रहों से रंगा हुआ नहीं है। तो एक होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो नेसेसरीली, आवश्यक रूप से फिजिक्स पर, माने भौतिक विश्व के व्यापार और व्यवहार पर अवलंबित है। और दूसरी होती है सब्जेक्टिव रियलिटी जो व्यक्ति के अनुभूति के आधार पर जानी जा सकती है। ऐसे दोनों शब्द आपने सुने हैं और दोनों के बीच में बहुत झगड़ा है। और आज के बौद्धिक विश्व में ऑब्जेक्टिव रियलिटी की प्रतिष्ठा है, सब्जेक्टिव रियलिटी की नहीं। इज इट क्लियर अप टू दिस? यहाँ तक जो आपका प्रतिपादन आपको स्पष्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी। ये साइंस इंजीनियरिंग वाले लोगों को तो ये शब्द तुरंत परिचित लगेंगे। हाँ ताई, शब्द सुने हैं लेकिन हाँ, हाँ, है क्या ये, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं है। हाँ, संदीप जी और श्रीनिवास अन्ना क्या कहेंगे? हाँ तो इसको वर्तमान स्वरूप में जो अध्ययन की चल रही है उसमें तो नहीं पकड़ पाते हैं। ये है उल्टा उसके ऊपर सोचते हैं तो उतना ही उलझाव बढ़ता है, लेकिन उससे बाहर आके जब नए सिरे से अपना खुद का प्रतिपादन या संकल्पनाएं विकास करते हैं, तब लगता है कि ये तो इसके आसपास भी नहीं है जिस प्रकार से अभी देखा है, हमने समझा है। तो पूरा जैसे भौतिक स्वरूप में ही उलझ के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ये है तय। अन्ना, आप कुछ कहेंगे? हाँ ताई, ठीक है, आप जो कहा, ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और सब्जेक्टिव रियलिटी है, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। नहीं तो जो भी आजकल देख रहे हैं लोग, इसका पूर्ण स्वरूप में वो नहीं देख रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम तो है ही। हाँ, लता जी और राजेंद्र जी, आप तो दर्शन के क्षेत्र में ही विहार करते आए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी ऐसे दो संज्ञाएं बौद्धिक क्षेत्र में बहुत प्रचलित है।
हाँ। हम्म। 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 हाँ। हाँ, इसलिए वो तो हाँ, हाँ, मान्य नहीं है। जी। हाँ। तो दो ही होंगे ना, सबके दो होंगे। हाँ। 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 हाँ, रियल मानते हैं। हाँ। 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 हम्म। हाँ। हाँ। नहीं हुआ है। वही। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। तो हम जब ये ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति की दिशा में कुछ करना चाहते, तो ये सारे जो अवरोध है ना, बीच बीच में आ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, क्यों हमारा संवाद संभव नहीं होता है, या क्यों क्यों सारी उलझने ही उलझने होती हैं। इसका कारण ये है कि आत्मानुभूति जैसा कुछ उनके विश्व में नहीं होने के कारण से वो इसको सब्जेक्टिव रियलिटी, आत्मानुभूति है उसको सब्जेक्टिव रियलिटी मानते हैं। सब्जेक्टिव माने जो लता को लगा वो लता बोलते हैं, राजेंद्र जी को अनुभव हुआ वो वे बोलते हैं, संदीप जी को हुआ वो वे बोलते हैं, अन्ना को मधुसूदन जी के हुआ तो वे बोलते हैं, इंदुमती अपनी ही बात करती है। तो ये तो एक तो हुआ नहीं, ऐसे कैसे, हाउ कैन बी रिकनसाइल, एक कैसे होंगे। वो तो अपने मन मुताबिक कह रहे हैं। हाँ, वो तो आपका विचार है। अभी चर्चा में भी हम कभी सुनते हैं ना, तो हमारे तर्क का उत्तर नहीं दे सकते, तो कहते अरे हाँ वो तो आपका आपका विचार है, सबका थोड़े होता है ऐसा। तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये दो संज्ञाएं कहाँ से आई वो समझना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रियलिटी अंततो गत्वा भौतिक विश्व का ही परिमाण है, उसका ही ये है कि भाई एक और 1+1 कहेंगे तो सभी जगह 2 ही होगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो सभी जगह 4 ही होगा। ऐसे ब्रह्मांड, ये सारे पानी तो ऐसे ही होगा, पानी ऊपर से नीचे ही बहेगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण से पत्थर ऊपर से नीचे ही गिरेगा। ये तो इसमें बदल हो ही नहीं सकता, चाहे अमेरिका हो, चाहे अंटार्कटिका हो, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, सभी जगह वो एक समान ही है। इसलिए वह ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। और विचार के विश्व में आज ऑब्जेक्टिव रियलिटी की प्रतिष्ठा है, सब्जेक्टिव रियलिटी की नहीं। अब और एक इसमें विचित्र बात यह है कि सब्जेक्टिव रियलिटी या सब्जेक्टिव एनालिसिस को हिंदी में यदि बोला जाए तो आत्मनिष्ठ विश्लेषण ऐसा बोलेंगे, और ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ऐसा बोलेंगे। अब यहाँ आत्मा को घुसा दिया, वो आत्मनिष्ठ नहीं है, और हम आत्मिक स्तर के अनुभूति को आत्मनिष्ठ ही बोलेंगे। हाँ भाई, बुद्धि निष्ठा नहीं, बुद्धि निष्ठा से भी परे आत्मनिष्ठा होनी चाहिए। परंतु ये सब्जेक्टिव रियलिटी का अनुवाद आत्मनिष्ठ नहीं है, फिर भी स्थापित हो गया है, और इसलिए आत्मनिष्ठ की प्रतिष्ठा नहीं, सब्जेक्टिव रियलिटी की प्रतिष्ठा नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की प्रतिष्ठा है। इसलिए आप तर्कसंगत बात करो, टॉक लॉजिकली, टॉक सेंस, ऐसा बोलेंगे। ये क्या आप, हमने कहा देखा, आपने कहा, आपने अनुभव किया, हमने तो नहीं किया,
ऐसा बोलकर सब्जेक्टिव रियलिटी की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। वो इतना ही नहीं, उसके बारे में हेय दृष्टि से, माने उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसके बारे में आलोचना करते हैं। और ये मजाक उड़ाने का कैसा है? विल डुरांट नाम का एक अमेरिकन लेखक है, बहुत बड़ा विद्वान, 10 वॉल्यूम्स में उसने अवर ओरिएंटल हेरिटेज ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत मान्यता है उसकी। उसने एक स्थान पर ऐसे लिखा है, क्या भारत के लोगों का चिंतन और क्या भारत के लोगों की बुद्धि क्या है। वहां इतनी गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु में, और ऐसे भी भारत गर्म प्रदेश है, तो लोग है ना अधनंगे अवस्था में, अधनंगे क्यों, धोती या वेष्टी है खाली, ऊपर उत्तरीय नहीं है, ऐसी अवस्था, अधनंगी अवस्था में दोपहर में किसी वृक्ष की शीतल छाया में लेटे लेटे आधी तंद्रा में होते हैं, और उस समय उनको जो जो भी आभास होते हैं उसको वे अनुभूति बोलते हैं। अब बताओ, ऐसा कोई लिखेगा और ऐसा कोई मानेगा तो उसको कैसे, क्या क्या करे? भगवान उसका भला करे ऐसा कहने के स्थान पर और क्या कर सकते हैं? कि वो कारण क्या बताए? हाँ, भारत में आराम है ना, संपन्नता है, किसी को कोई मेहनत तो करनी पड़ती नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में ऐसे शीतल छाया में आधे लेट कर ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। वो ब्रह्म चिंतन इंटू इन्वर्टेड कॉमा लिखे, आप ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, और फिर उनको जो आभास होता है अंदर, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। दिस इज कंटेम्पलेशन, ये चिंतन है। और फिर रियलाइजेशन की बात करते हैं, दिस इज सब्जेक्टिव रियलिटी। इसको कोई नहीं, इसको प्रतिष्ठा नहीं है, इसको बौद्धिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसा एक ठप्पा लग गया है और ऐसा मजाक भी उड़ाया जाता है, इसको मान्य नहीं। मुझे पता है, एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैं इमरजेंसी लागू कर रही हूँ। तो अंतरात्मा की आवाज, ये कैसा मजाक का विषय, आलोचना का विषय बन गया था। रामकृष्ण परमहंस का आत्म साक्षात्कार, उसके बारे में कोई क्या कहेगा? रमन महर्षि का आत्म साक्षात्कार, उसको कोई क्या कहेगा? और ऐसे तो हजारों ऋषि हैं, हजारों हैं, इसको क्या कहेंगे? हम तो हिम्मत नहीं करेंगे उसको सब्जेक्टिव रियलिटी कहने की, परंतु बाकी लोग तो करेंगे। अंग्रेजी में एक बोलते हैं ना, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, माने जो देवदूत हैं वो भी जरा एक पग आगे रखने में हिचकिचाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही भीषण और संकट वाला रास्ता है, इसमें मत उलझो, मत जाओ, मत एक कदम भी आगे नहीं उठाते हैं। वहां मूर्ख लोग तो धंस जाते हैं, अरे क्या हम तो सब कर सकते हैं करके। ऐसे सब्जेक्टिव रियलिटी कह देना। अब ये बाहर, भारत से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, हमारे यहाँ सारे उच्च विद्या विभूषित यही करते हैं। वो ना तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जानते हैं ना सब्जेक्टिव रियलिटी जानते हैं, परंतु कहीं पर अभारतीय किसी अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिया है कि सब्जेक्टिव रियलिटी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से ही हमारे तर्क और हमारी ये सारी विचार श्रृंखला खड़ी करनी चाहिए, वे भी नहीं मानते। तो आप अनुभव करते हैं कि ये क्यों इतना कठिन हो रहा है, क्यों इतना संकटग्रस्त हो गया है। ऐसा विचार के विश्व में बहुत अधिक मामला उलझ गया है। ये लोक प्रबोधन करके किसी को नीतिमान बनाना तो सरल है, परंतु यहाँ प्रबोधन का विषय ही नया, तो मारामारी ही करनी होगी, ऐसा विषय है। वहां किसी को कन्विंस करना या किसी को समझाना बहुत दुरूह हो जाता है, क्योंकि लोग बौद्धिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं ऐसा कहकर भी बुद्धिनिष्ठ नहीं होते हैं। आत्मनिष्ठ की तो बात ही छोड़ो,
परंतु बुद्धिनिष्ठ भी नहीं होते हैं। वो भावात्मक स्तर से ऊपर उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है उनको। शास्त्र को ही प्रमाण मानकर वो कुछ स्मरण में है इसके आधार पर करते हैं। स्वयं प्रज्ञा, स्वयं की बुद्धि, ये बुद्धि से नहीं। जैसे ये कैसा होता है, मैं बार बार इस हमारी प्रक्रिया पर ही ये कर रही हूँ। किसी ग्रंथ में रेसिपी पढ़ ली है कि लड्डू बनाना है तो पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, यदि इतने आटे में इतना गुड़ डाला तो ठीक हो जाता है, फिर उसको इतनी मात्रा में सेंकना, ये सब पढ़ लिया और सब रट लिया और सब हम जानते हैं कि लड्डू बनता कैसे है। लेकिन दो बातें होती, कभी लड्डू बनाया नहीं, उसको कृति में फॉलो किया नहीं और बनाया नहीं, कभी लड्डू खाया नहीं। अब लड्डू के बारे में हमारे जानकारी क्या है? फिर भी हम कहते हैं बहुपाठी, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। बहुत पढ़ने के बाद क्या किया? व्यवहार उसके अनुसार किया नहीं और अनुभूति उसकी हुई नहीं, बुद्धि के स्तर पर हमने जाना नहीं, तो कृति शून्य, अनुभूति शून्य, बुद्धि का नाम देकर भी केवल रटा रटाया ऐसा बोलेंगे तो ये बौद्धिक क्षेत्र कैसा हुआ फिर? डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम? ये जो हमारी समस्या की गंभीरता है, इसको आप समझ रहे हैं कि बुद्धिनिष्ठ कभी बनते नहीं, और बुद्धिनिष्ठ नहीं है ऐसे लोग शास्त्रों की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, अनुभूति की बात करते हैं, और कृति शून्य लोग कैसे बनता है वो हम जानते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये बौद्धिक क्षेत्र का यह संकट है। तो इसलिए हमें बुद्धिनिष्ठ तो बनना चाहिए, ये पहली हमारे लिए आवश्यकता है। बुद्धिनिष्ठ बनो। बुद्धिनिष्ठ बनने का अर्थ अश्रद्धावान होना नहीं है। बुद्धि जिज्ञासा से प्रश्न तो पूछेगी, परंतु प्रश्न पूछना ये क्रॉस एग्जामिनेशन करने जैसा नहीं है। प्रश्न तो पूछेंगे ही और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने ही चाहिए। ये तो बुद्धिनिष्ठा का पहला लक्षण है कि प्रश्न तो पूछना ही चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करना ही चाहिए। परंतु बुद्धिनिष्ठा बौद्धिक स्तर पर होने वाले ये जिज्ञासा और जिज्ञासा समाधान, ये एक अलग स्तर का है। और बुद्धि नहीं होने पर भी पूछ पूछ करते ही रहना कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, कोई करता नहीं है और आप कैसे कहते हैं, इस शास्त्र में लिखा है तो क्या हो गया। बुद्धिनिष्ठ हुए बिना ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों में उलझना होता है, तब ये बौद्धिक स्तर का विहार नहीं है। या तो एक बुद्धिमान और दूसरा निर्बुद्ध परंतु संशयवादी, ऐसे लोगों के बीच में संवाद होते हैं तो फिर उसका स्वरूप तो और भी विचित्र और अलग हो जाता है। इसलिए हमें पहले बौद्धिक क्षेत्र में हमको विहार करना है, ये एक बात। बुद्धिनिष्ठ बनना है, ये दूसरी बात। और फिर ये आत्मिक स्तर का क्या करेंगे? अब आत्मिक स्तर पर हम और आप तो पूरे शास्त्र की रचना कर सके या पूरा एक सिद्धांत उसका प्रतिपादन कर सके, इतने प्रगल्भ तो हुए नहीं है। जैसे अभी दोनों तीनों ने बताया ना, हाँ कभी ऐसे 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 तो होता है, परंतु वो ऐसा प्रकाश नहीं है कि जिसमें हम पूरे एक शास्त्र को ऐसे ही समझ सके या शास्त्र का प्रतिपादन कर सके, इतना नहीं है। तो वे आत्मिक स्तर का क्या करना? तो उसके लिए ऐसा मानना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि
हमारे शास्त्रों की रचना जिनको अनुभूति हुई थी उन लोगों ने की है। तो फिर आत्मिक स्तर पर पहुंचने के बाद भी उनकी भाषा पर प्रभुत्व और बुद्धि का स्तर जिनको बहुत ज्ञात था, दोनों बातें थी। उन्होंने आत्मिक स्तर की अनुभूति को भाषा में प्रस्तुत किया, सिद्धांत में प्रस्तुत किया, विचारधारा में प्रस्तुत किया। इसी को शास्त्र कहते हैं। जो विचारधारा किसको कहते हैं? कंसिस्टेंट है। धारा प्रवाह कहते हैं ना, बिना अवरोध के। ये बिना अवरोध के क्या होता है ये भी हम कभी देखेंगे। तो ऐसे प्रस्तुत किया किसने? जिसको अनुभूति हुई है उसने किया, अनुभूति नहीं है उसने नहीं किया। तो ऐसे हमारे शास्त्रों की रचना मूलतः हुई है। यह वेद मंत्रों का मूल स्वरूप है कि अनुभूति को उन्होंने शब्दों में, शब्द भी कैसे, छंदों में, व्याकरण संगत इस पद्धति से भाषा में प्रस्तुत किया। वह सिद्धांत बना, वह एक विचारधारा बनी, माने आइडियोलॉजी, थियरीज, प्रिंसिपल्स, ये सब बने। ऐसा प्रतिपादन किया किसके लिए? जो बुद्धिमान हैं परंतु जिनको अनुभूति नहीं हुई है, ऐसे लोगों का ये संवाद है। आत्मिक स्तर की अनुभूति प्राप्त लोग बुद्धि के स्तर पर उतर कर आते हैं, और जो बुद्धिमान हैं परंतु जिनको अनुभूति नहीं हुई, ऐसे लोगों के साथ संवाद करते हैं। उसी को कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू गेट द पॉइंट कि ये शास्त्रों का अध्ययन किस स्तर पर होता है, किस स्तर पर होता है। और इसमें फिर श्रद्धा का जो तत्व है बहुत मूल्यवान ऐसा होता है। अश्रद्ध होकर कुछ नहीं हो सकता है, श्रद्धावान तो होना ही है। इसलिए मैंने कल कहा था कि श्रद्धा का संबंध विज्ञान के साथ अर्थात बुद्धि के साथ है, सत्य और धर्म के साथ है, योग के साथ है। श्रद्धा माने आस्था नहीं है। तो अत्यंत बुद्धिमानों में फिर श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, ये अनुभूति के आधार पर कही गई बात है, लिखी गई बात है, रचे गए शास्त्र हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करो, श्रद्धा पूर्वक संवाद करो। इसलिए वो ज्ञान श्लोक में है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और उसके बाद है अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा नहीं है, अश्रद्धावान नहीं है, और ऐसा अज्ञानी नहीं है कि इसकी कीमत ही नहीं समझता, मूल्य ही नहीं समझता। वो उसका तो विनाश होता है। विनाश कैसा? भौतिक स्तर पर नहीं, बौद्धिक स्तर पर विनाश होता है कि ये तो निर्बुद्ध ही रह जाएगा, इसको कभी कुछ समझेगा नहीं, इसको सत्य क्या असत्य का वो कुछ लेना देना नहीं, वो तो अहंकारी आसुरी संपद वाला है, ऐसा ही व्यवहार करेगा। ये विनश्यति का अर्थ है। अग्न्यश्च अश्रद्धान, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, जो संशयात्मा है, उसका तो विनाश होना ही है। माने वो तो मूढ़ जड़ ऐसा ही रहने वाला है। परंतु श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसके लिए साक्षात्कार की संभावनाएं खुली हैं, उसके लिए तो संभावना है। और इसलिए आत्मिक स्तर की अनुभूति और बुद्धि निष्ठा, इन दोनों का संवाद शास्त्र का अध्यापन और अध्ययन
बनता है। और इस अध्यापन और अध्ययन में फिर अध्यापक और अध्येता का संबंध कैसा होता है? आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि, प्रवचनम संधानम। प्रवचन ये संधान करने वाला तत्व है। अध्ययन और अध्यापन ये प्रवचन नाम के सिक्के के दो पहलू हैं। और उससे अध्यापक और अध्येता का जो संबंध बनता है, उससे अध्येता का ये आत्मानुभूति का रास्ता खुलने की संभावना बनती है। तो भारत का बौद्धिक क्षेत्र है, उसका आधार आत्मिक स्तर की अनुभूति है। और ऐसे शास्त्रों को हम प्रमाण मानते हैं। तो ये प्रारंभ प्रस्थान बिंदु श्रद्धा युक्त अंतःकरण से शास्त्रों का अध्ययन करो। हाँ, प्रश्न अवश्य पूछो, प्रश्नों की मनाही नहीं है, प्रश्न पूछने ही चाहिए। इतना ही नहीं, प्रश्न लेकर आया है जिज्ञासा के चलते, उसी को आप पढ़ाओ। प्रश्न ही नहीं है, उसको क्या उत्तर देना? सारा का सारा अध्यापन उत्तर के रूप में होता है, और सारा का सारा अध्ययन जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। ये भारत की शिक्षा पद्धति का प्रमुख सूत्र है। पूछने के लिए आता नहीं, उसको उत्तर क्या देना? उसको उत्तर देने से वो तो उल्टे घड़े पर पानी डालने जैसा, वो तो बिखर जाएगा, बह जाएगा। आज उल्टा क्या होता है? पकड़ पकड़ कर पढ़ाओ, पकड़ पकड़। अरे वो नहीं पूछ रहा है, उसको नहीं जानना है, उसको नहीं करना है, तुम क्यों पीछे पड़ गए हो? नहीं, पढ़ाना है। संभव नहीं। पहले प्याला तो सीधा करो, तब कुछ उसमें जाएगा। तो प्याला सीधा उसने करना है। खैर, ये लंबा चलेगा बहुत, यहाँ हमको पूर्ण करना चाहिए। तो ये जो है, इसलिए हम छोटी सी बात कौन सी कहते हैं कि ये हमारा जो अध्ययन है, ये अध्येता के इनिशिएटिव से शुरू होना चाहिए। इसमें अध्येता का इनिशिएटिव, उसने पूछना चाहिए, उसको अफसोस होना चाहिए कि आज का दिन गया हमारा, और ये जो घाटा हुआ उसको कैसे भरपाई करेंगे, इसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। ये अध्येता का इनिशिएटिव है। जब अध्येता का इनिशिएटिव होता है तो फिर अध्यापक को भी बहुत आनंद आता है। ऐसा आनंद के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर और तुष्टि के आधार पर, और ऐसा अध्येता पर मर्जी होने का, खुश होने के आधार पर जो अध्यापन होता है, वो भी अपने तरीके का एक बहुत ही विलक्षण होता है। ऐसे जो अध्येता का अध्ययन होता है, वो भी विलक्षण होता है। ऐसे अध्ययन अध्यापन की परंपरा हमारे यहाँ रही है। इस प्रकार के इसके अध्ययन की गुणवत्ता बनी है। आज तो कुछ पता ही नहीं किसी को, कुछ कभी गुड़ खाया हो तो उसका स्वाद कैसा है उसका पता चलेगा ना। ऐसा हमारा अध्ययन अध्यापन बौद्धिक स्तर, आत्मिक स्तर, ये सब है। तो हम यहाँ पूर्ण करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न तो होंगे और होने भी चाहिए, और हमें आवश्यकता है ये बौद्धिक स्तर और आत्मिक स्तर इनको समझने की, उनको ठीक करने की, और फिर बौद्धिक स्तर पर स्थापित होने की, बुद्धिनिष्ठ बनने की, आत्मनिष्ठ होकर बौद्धिक स्तर पर प्रतिष्ठित होना। तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी जिसको उन्होंने गाली के जैसा बोला, वो हमारे लिए अधिष्ठान के रूप में है। इट इज बियॉन्ड बुद्धि। वो निर्बुद्ध का व्यवहार आत्मनिष्ठ नहीं है, बुद्धिमानी से बुद्धि है। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का क्रम तो
बौद्धिक के बाद नीचे भावात्मक और नीचे भौतिक, ऐसा बहुत बाद में आता है। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी को भी हम जरा अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे, तभी हमारा जो पैराडिम है ज्ञान क्षेत्र का, वो हमारे सामने धीरे धीरे ऐसे स्पष्ट होता जाएगा। तो हम यहाँ रुकते हैं। 2 मिनट में आपके प्रतिभाव, एक एक वाक्य, 2 वाक्य में कहकर हम समाप्त करेंगे। किसी को ये पास जाकर ऐसा लगता है, हाँ वास्तव में ये अनुभूति के बोल हैं, उनका चेहरा बताता है, उनकी वाणी बताती है, उनका व्यवहार बताता है, उनका भाव बताता है, नहीं ये तो कुछ है, ऐसा तो लगता है। और सबको लगता है, सबको लगता है। हाँ, इसको शब्दों में वे समझा नहीं सकते हैं, परंतु लगता तो है। और फिर लोग, पूरा पूरा समाज कहने लगता है, रमन महर्षि साक्षात्कारी पुरुष है, कोई पैरामीटर नहीं है। देखो दूसरा, फुटपत्ती रूल थोड़े है कि कितने इंच का है और कितने किलोमीटर का है, ऐसा तो नहीं है। कितना 2 किलो का है कि 10 किलो का है, ऐसा तो कुछ मापन नहीं है। कितने दूर का है, कितने समय पहले से हुआ है, इतना ज्यादा गहरा है, ऐसे मापन के तो कुछ मानक नहीं होते हैं। तो भी एक का दूसरे को समझता है, ये तो हम देखते ही हैं। और दूसरा, जिन लोगों को अनुभूति हुई है, ऐसे लगभग सभी लोगों के अनुभव एक समान है। ये तो हम देखते ही हैं कि वे सब अनुभूति करते हैं, वो ईश्वर की ही करते हैं। भले नाम उनके अलग अलग दे, आत्मा कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, शास्ता कहे, कुछ भी कहे, लेकिन सबकी अनुभूति एक जैसी होती है। भले ही उन्होंने मार्ग अलग अलग अवलंबन किए हैं, तो भी अनुभूति एक जैसी होती है। यही एक बुद्धिगम्य प्रमाण है कि 10 लोगों के, 100 लोगों के उत्तर यदि एक समान है तो वो सत्य है। असत्य उत्तर 100 लोगों के 100 हो सकते हैं, परंतु सत्य उत्तर तो 100 लोगों का एक हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर वो सत्य है और उसको मानना होगा। और ये छद्म बुद्धि वाले नहीं मानेंगे, परंतु सरल बुद्धि वाले, रुजु हृदय के लोग इसका स्वीकार करते हैं और सब कहते हैं, oh, something that we cannot understand, something beyond analysis, beyond words, beyond explanation. ऐसा तो वे भी कहते हैं, अंग्रेजी वाले भी कहते हैं, नो नो नो, इट्स रियली रियली रियली। अब वो रियली के आगे शब्द भी नहीं सूझता उनको। नहीं कुछ है, सामान्य हमारे भी नहीं, कुछ है, कुछ ऐसा कुछ है कि आपको माने बिना रहा नहीं जाता। तो व्यक्त इस प्रकार से होता है। व्यक्त वो लॉजिकल निबंध में नहीं होता कि हाँ देखो साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण, उसका चेहरा चमकता है, उसकी वाणी बहुत प्रभावी और मीठी है, उसका उच्चारण बहुत स्पष्ट है, वो जब बैठता है तब वो बैठने से ही पता चलता है, क्योंकि वो सीधा बैठता है। अरे नहीं, टेढ़े बैठने वाले भी हो सकते हैं, कोई मापदंड ऐसे नहीं होते और ऐसे हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। केवल एक वाक्य में उद्गार जरूर निकलते हैं, अरे यार कुछ है, फिर से आना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही तो आते थे, क्या उनको ना समझता था ना विश्वास था, उल्टे संशयवादी थे, तो भी आते थे। वे तो पढ़े लिखे थे और वे तो बिल्कुल अनपढ़ थे, तो भी होता ही था। तो ये है ना, ये समझाना भी बुद्धि से परे ही होता है। लेकिन छद्म बुद्धि वाले लोग
वक्र बुद्धि वाले लोग इसको समझते नहीं है, इसको मूल्य नहीं देते हैं, इसको आस्था कह देते हैं। अरे ये तो भोले लोग हैं, इनको ही ये छलते हैं, सारे ये छल कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। संशयात्मा विनश्यति, ऐसा होता है। तो जरा इस दुनिया में भी आइए। जी ताई, इसमें ताई आस्था ही नहीं तो क्या करेंगे, किस आधार पर करेंगे? तो जो नकारते हैं ना, वो फिर भौतिक आधार पर शुरू करते हैं, और फिर उनका तो गॉड पार्टिकल भी भौतिक ही होता है, उसके पर जा ही नहीं सकते हो। और उनके लिए साइकोलॉजी, भावात्मक स्तर सब विज्ञान के बाहर हो जाता है। हमारा भावात्मक स्तर विज्ञान के बाहर नहीं होता है, और आत्मानुभूति भी विज्ञान के बाहर नहीं होती है। तो ये जरा समझना है। और आगे के सत्र में हम ज्ञान और विज्ञान इसको समझेंगे। ये ज्ञान और विज्ञान भगवत गीता में भगवान ने 2 बार कहा है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, ऐसा विज्ञान सहित ज्ञान, ऐसा तो भगवान ने कहा है। दूसरा कहा है ज्ञानम विज्ञान सहितम, आज मैं तुमको बताऊंगा विज्ञान के सहित ज्ञान। ये लोग क्या करते हैं गीता में, वो निष्काम कर्म योग, फिर आत्म संयम योग, फिर भक्ति योग, और ये सब तो बहुत भाव से आस्था से करते हैं, ज्ञान विज्ञान को छोड़ देते हैं। 15वां अध्याय इतनी बार पाठ करते हैं, परंतु द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माद् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसकी बात नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। तो जरा हम आगे के सत्र में ज्ञान विज्ञान इसका हमारे यहाँ कैसा महत्व है, कैसा संबंध है, और पूरा ज्ञान क्षेत्र विज्ञान क्षेत्र भी कैसे हैं, इसकी बात भी करेंगे। तभी जाकर ये सारी मूल संकल्पनाएं हमारे सामने सही रूप में स्पष्ट होंगी। नहीं तो हाँ है ना, आत्मा जैसा कुछ है, अरे सब कहते हैं, अरे सबने कहा, तुम क्यों कहते हो भाई? तो ऐसा है। ठीक है। अभी मधुसूदन जी ने कहा, अन्ना ने कहा, संदीप जी ने भी कहा, लता जी और राजेंद्र जी एक एक वाक्य कह दो, हमको शाबाशी तो दो कम से कम। नहीं, हम अभी भौतिक सर क्या होते हैं वो इन डिटेल जानने लगे हैं। स्नान करते हैं रोज रोज। और संदीप जी और मधुसूदन जी, जरा मैं केवल इतना बताती हूँ, ये संदीप जी और मधुसूदन जी के लिए इन श्लोकों पर राम सुखदास जी महाराज ने क्या लिखा है, उतना भी अगर पढ़कर आते हैं तो बहुत सारी बातें ठीक होंगी। सारी टीकाओं में ये साधक संजीवनी टीका है, वो अत्यंत उत्तम ऐसी है। तो वो बुद्धिनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ भी है, इसलिए उसको समझे, उसको यदि पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें सुलभ सुकर ऐसी होंगी।